गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 18 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे लंबी दूरी की नाभिकीय मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया है, मैत्री पाइपलाइन का संबंध किन दो देशों से है, बूमचू जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा, फीफा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आरबीआई ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दे दी है, भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत कौन बने हैं, नई पीढ़ी के अंतरिक्ष पोशाक का अनावरण किसने किया है, साझा बौद्ध विरासत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जी के जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसदों के नाम, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही में कल की क्लास का रिवीजन भी करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, आंसर करना है कमेंट्स बॉक्स में। लंबी दूरी की नाभिकीय मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इजराइल या फिर उत्तर कोरिया? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि मैत्री पाइपलाइन का संबंध किन दो देशों से है। तो फ्रेंड्स, मैत्री पाइपलाइन का जो उद्घाटन है ये आज होने वाला है और उद्घाटन वर्चुअली तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा किया जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो मैत्री पाइपलाइन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यह दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से दिनाजपुर के पार्वतीपुर में मेघना पेट्रोलियम डिपो तक गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी सबसे पहले बांग्लादेश की लोकेशन देखेंगे। बांग्लादेश के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, भारत की जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आंसर होगा त्रिपुरा। याद रखेंगे आप सभी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखना है आप सभी को। साथ ही में याद होगा कि पद्मा नदी पर ही जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, इनके द्वारा एक पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है, तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस जो रेल सेवा है ये किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री याद रखेंगे, बंधन याद रखेंगे और मिताली याद रखेंगे। किस देश में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई, तो ये बांग्लादेश में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन शेख हसीना जी के द्वारा किया गया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की विजय को चिन्हित करने के लिए भारत में विजय दिवस मनाया गया। बांग्लादेश की फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता था। एक्सरसाइज संप्रीति यानी कि जो युद्ध अभ्यास संप्रीति है ये किन दो देशों के बीच होता है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। याद रखना है आप सभी को। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो समझौता एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, और साथ ही में बताएंगे, देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है मिताली। अब आप मुझे बताइए कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं शेख हसीना है। मुद्रा यहाँ की टका है और हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ के अलावा यहाँ पर डेली क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जीके जीएस के। और जो भी अपडेट रहता है न्यूज़ से रिलेटेड वो भी आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाता है। अगला सवाल है कि बूमचू जो उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे बूमचू जो उत्सव है इसका आयोजन सिक्किम में किया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो बूमचू एक वार्षिक पवित्र जल फूलदान अनुष्ठान है जो कि तासी दिंद मठ में मनाया जाता है। यह सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। देखिए, जीके का क्वेश्चन बनेगा कि तासी दिंग जो मठ है ये कहाँ पर है। तो याद रखेंगे ये आता है आपका कहाँ पर, सिक्किम में। सेकंड क्वेश्चन जीके का यहाँ से बन सकता है ज्योग्राफी से संबंधित कि रंगीत नदी कहाँ पर बहती है। तो याद रखेंगे ये बहती है आपकी सिक्किम में। और साथ ही में याद रखेंगे तीस्ता नदी भी कहाँ से निकलती है, तो ये भी सिक्किम में ही बहती है। बूमचू का तिब्बती में अर्थ होता है पवित्र जल का बर्तन। तो आपको याद रखना है कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, सिक्किम में। तामुलेश्वर जो फेस्टिवल है इसका आयोजन भी सिक्किम में करते हैं। वेको त्यौहार ये असम में मनाते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में मनाते हैं। तोरैया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। और आयो सांग उत्सव ये हाल ही में सुर्खियों में था और ये मणिपुर में मनाया जाता है। सिक्किम की लोकेशन आप सभी मैप में देखेंगे तो ये छोटा सा राज्य आपको दिखाई देगा, जो कि है सिक्किम। सिक्किम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल, चाइना और भूटान से लगती है। याद रखेंगे आप सभी। नाथुला दर्रा और जयलापला दर्रा ये दोनों ही दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर है। आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आरबीआई के जो गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास जी, इन्होंने जीत लिया है। डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शक्तिकांत दास जी को यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों में सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पुरस्कार, जैसे कि सर डेविड चिपरफील्ड, इन्हें प्लित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना 2023 का दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 में शांति का नोबेल इन्हें दिया गया था बिया लिया तस्की। हाल ही में इन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। किसने? बेलारूस ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टर जो पुरस्कार है 2023 का ये मिला है। जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापना की जाती है रिजर्व बैंक की। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। गियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक किसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गियानी इन्फेंटिनो जो है ना ये फिर से फीफा के नए अध्यक्ष बन गए हैं, यानी कि 2027 तक फिर से इनको चुन लिया गया है और इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना है ये 21 मई 1904 में होती है और फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आता है। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे भारतीय रेलवे बन जाएगा 2030 तक। परीक्षा उपयोगी और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो देखिए 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है, मुंबई।
भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा? तो 2070 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से? तो याद रखेंगे 2041 तक। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों के रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे दी है? तो 18 देशों को दे दी गई है कि रुपयों में व्यापार कर सकते हैं। 18 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे 18 देश में शामिल है, देखिए, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल है। विशेष बोस्टरोक रुपया खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में संयुक्त राज्य के राजदूत यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत भारत में कौन बने हैं? तो जैसा कि टेलीग्राम पर मैंने आपको ये सेंड भी किया था, एरिक गारसेटी, याद रखेंगे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भंडारू विल्सन बाबू, याद रखेंगे, ये कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अपूर्व श्रीवास्तव, ये स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत बनी हैं। सीबी जॉर्ज जापान में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो कितना परसेंट दिया जाएगा? 10%। इसी के साथ आप सभी को याद होगा कि इससे पहले भी ना BSF में भी आरक्षण दिया गया है, और कितना दिया गया है? तो 10% ही दिया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को अवसर प्रदान करना और सशस्त्र बलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है कि साझा बौद्ध विरासत पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो साझा बौद्ध विरासत पर जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई पीढ़ी के अंतरिक्ष पोशाक का अनावरण किसने किया है? तो नई पीढ़ी का जो अंतरिक्ष पोशाक हो गया यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, जो ड्रेस उनकी होती है, तो इसका अनावरण किया गया है नासा के द्वारा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1958 में नासा की स्थापना होती है। तो देखिए, इस अंतरिक्ष पोशाक की अनूठी परिकल्पना चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में नासा फिर से चांद पर किसको भेजने वाला है? तो किसी मानव को भेजने वाला है, यानी कि मानव युक्त मिशन फिर से भेजने वाला है। कहाँ पर? चांद पर। यह प्रोटोटाइप पोशाक महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। इसी के साथ नासा ने घोषणा भी की थी कि 5 दशक से अधिक समय बाद चांद पर मानवता की वापसी होगी। और नासा के प्रतिनिधियों ने चांद की सतह पर पहली महिला यात्री को भेजने का भी वचन दिया है। यानी कि जो अब मिशन नासा द्वारा भेजा जाएगा ना, तो उसमें महिला यात्री भी शामिल होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली मौजूदा अंतरिक्ष पोशाक यानी कि अभी जो वर्तमान में यूज़ की जा रही है ना, वो 1981 के बाद कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। लंबी दूरी की जो नाभिकीय मिसाइल है, इसका प्रक्षेपण कर दिया है किसने? तो नॉर्थ कोरिया ने किया है फ्रेंड्स। और ये प्रक्षेपण पता है कब किया गया है? तो याद रखेंगे, यह मिसाइल ऐसे समय में छोड़ी गई जब कुछ घंटों बाद टोक्यो में दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं के बीच शिखर बैठक होनी थी। यह मिसाइल जापान के उत्तर में ओशीमा द्वीप के करीब 200 किलोमीटर पश्चिम में जाकर गिरी होगी। तो देखिए, यहाँ से जीके का क्वेश्चन बनेगा कि ओशीमा जो द्वीप है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, ये जापान में आता है। होन्शु, शिकाकू, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन कभी कभार हमें क्वेश्चन में इस प्रकार के द्वीप देखने को मिल जाते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसदों के नाम। ईरान की संसद को कहते हैं मजलिस, इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट, पाकिस्तान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत।
स्वीडन की संसद याद रखेंगे रिक्सडॉग कहते हैं और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। इटली की संसद को सीनेट कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शूरा कहा जाता है और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि चीन में हाल ही में नए पीएम कौन बने हैं चाइना के। कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी जो युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण है सी ड्रैगन 23 कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। खबरों में रहा चीता हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर बनाया था? फ्रांस की कंपनी के साथ। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये लग्जमबर्ग के साथ जारी किया गया है। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी? तो इससे शुरुआत जो इस परियोजना की होगी ना वो 4 राज्यों में होगी। और किसकी सहायता से हो रही है? तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक की सहायता से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया? बेंगलोर कर्नाटक में। डीआरडीओ ने किस शहर में एलसीए तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? बेंगलोर में। अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एटीएल सारथी किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। नानक शाही सम्मत 555 क्या है? तो याद रखेंगे ये एक उष्णकटिबंधीय सौर कैलेंडर है जिसका संबंध सिख धर्म से है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 2016 में। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से कहाँ पर शुरू हुई है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देखेंगे एक एक करके। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो सही आंसर था ऑप्शन बी 108वें स्थान पर। प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसको प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर था ऑप्शन ए पंकज गुप्ता। भारत के किस भूभाग में पटकाई बूम, नागा हिल और लोसाई हिल है? तो ये पहाड़ियां आती हैं पूर्वोत्तर भारत में। निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? तो मीरा कुमार रही हैं। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। यूनिसेफ इंडिया के लिए बाल अधिकार के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? 1857 का जो विद्रोह है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।